हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दृष्टिगत सक्सेस पॉइंट में सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आज भारत का भूगोल को डिस्कशन करेंगे। ये हमारी भारत का भूगोल से संबंधित फर्स्ट वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है। और हम धीरे धीरे करके जो भारत का भूगोल है उसको सभी चैप्टर जो हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो आज हम यहाँ पर ले गए हैं भारत का भूगोल, और इसका जो प्रथम है वो सामान्य परिचय है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रफल क्या है इसका। भारत का भूगोल जो है इसमें भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो इससे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के बारे में सही कथन है। पहला जो कथन है यह स्थलमंडल के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। यानी कि स्थलमंडल का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग ये अधिकृत किए हुए अर्थात घेरे हुए हैं। सेकंड जो दिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय को किससे निर्धारित किया गया है, तो ये किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। दूसरा आपका यहाँ पर दिया गया है भारत का आकार विश्व में कौन सा स्थान है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है। जनगणना क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है 17.5% है जनगणना 2011 के अनुसार। भारत में यदि गाँव की संख्या की बात करें तो लगभग 6,40,930 गाँव हैं। जनगणना 2011 के ही अनुसार यहाँ पर दर्शाया गया है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका अक्षांशीय विस्तार है। भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से, तो सिक्किम से गुजरेगी जो रेखा वह राजस्थान से भी गुजरेगी। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है, उस जिले का नाम है जैसलमेर। भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? यह नगर है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम स्थित है, तो कौन सा है? कोलकाता। भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है, कौन सा है? मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिल्ली की अवधि अधिकतम होगी। किस जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी, किस शहर में होगी? तो ये होगी दिल्ली में। मानक समय को डिस्कशन करेंगे। जब भारतीय मानक समय की योग्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे है, उस स्थान की अवस्थिति जिस योग्योत्तर पर होगी वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। सत्य कथन है औरंगजेब का अक्षांश वडोदरा व पूना, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बेंगलोर की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय अर्थात IST देशांतर के निकटतम शहर कौन सा है? रीवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38 पूर्वाह्न के होंगे, अर्थात 38 मिनट का अंतर हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय यंग्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा आपका 14:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यंग्योत्तर नहीं गुजरती, तो कौन सी नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है, कहाँ से? इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। भारतीय मानक समय IST एक ग्रीनविच माध्य समय है, GMT में अंतर पाया गया है, कितने का? 5.5 घंटे का अंतर पाया गया है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्य 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा लगभग किस टाइम होगा? ये 7 बजे के आसपास होगा, अर्थात 7 बजे होगा। दूरस्थ बिंदु की बात करें तो भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह है आपका इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। पूर्वी राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, और यदि पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गौरमोता गुजरात में पड़ता है। सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? गौरमोता, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो यह कथन सत्य है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो ये कौन सा है आपका? मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, पहला है मेघालय है जो बांग्लादेश से लगा हुआ है, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता, तो कौन सा है? मेघालय। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों की यदि बात करें तो उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा की यदि बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ में बनाता है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है किसके द्वारा? रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। ड्रॉन्ड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है, किससे करते हैं? अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन कौन सी है? कौन से? मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल रोड के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। भौतिक विभाजन की यदि बात करें तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किस ओर सरका है? ये सरका है उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तराइन क्षेत्र में। तो आपसे ये पूछा सकता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यदि हिमालयी पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव किसका पड़ता?
देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुवृष्ट जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इनके जैसा प्रतिरूप मानसून का है उससे फिर ये भिन्न होते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही कथन है। पहला जो कथन है वह संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नित से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है। भारत के पश्चिमी भाग पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, भारत के पश्चिमी भाग पर समुद्री तट का निर्माण हुआ है। आंसर है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।